हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अपनी सीटेट की जीएस की क्लासेस कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। देखिए, अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो इससे आपका कोई लॉस नहीं है, बट मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं मोटिवेट होती हूँ आपके लिए वर्क करने के लिए। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। कारण क्या दे रखा है यहाँ पर आपको। वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी यानी कि कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है हमारा ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट है आपका ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, यानी कि कथन भी सही है, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। और नेक्स्ट आपका कारण भी सही है, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी यानी कि कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। और कारण सही व्याख्या करता है कथन की। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंश घाटी से प्रवाहित होती है। तो कौन सी नदी है जो अंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तापी, कृष्णा, महानदी या आपके गोदावरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका। कौन सी नदी है जो आपके अंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। वो है आपकी तापी। ताप्ती या तापी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। कौन सी घाटी में आपकी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ये आपके मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है आपकी। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ताप्ती बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में विस्तृत है। यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। ये कहाँ पर जाकर गिरती है आपकी, अरब सागर में जाकर गिरती है। इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी भी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। इसके अलावा कौन सी नदी है जो आपके विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, वो है आपकी नर्मदा। एक नदी और आपकी नर्मदा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका घाटी से मैदान की ओर। ब्राजील के लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती है। इसे स्थलीय समीर कहा जाता है। तो क्या कहते हैं इनको, स्थलीय समीर कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। लास्ट ये आपके पूछा गया है सीटेट के द्वारा क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। भारत की प्रमुख नदियां व उनके उद्गम स्थल के जोड़े बनाइए। तो एक तरफ आपको नदियां दे रखी हैं, दूसरी तरफ दे रखे हैं उनके उद्गम स्थल। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है आपके, यमुनोत्री है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है आपके महाबलेश्वर। गोदावरी नदी का नासिक और महान नदी का आपके सिहावा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। यमुना नदी निकलती है आपके यमुनोत्री से, महाबलेश्वर से आपकी कृष्णा नदी निकलती है, गोदावरी आपके नासिक से,
और महानदी सिहावा से। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कौन सी नदी है जिसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी को, कृष्णा को, गोदावरी को या नर्मदा को? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए कावेरी को। गोदावरी की सॉरी, दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? कौन सी भारतीय नदी है जो आपके एस्चुरी बनाती है? गोदावरी, कावेरी, ताप्ती, आपके महानदी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। कौन सी नदी आपकी? ताप्ती नदी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, जबकि गोदावरी, कावेरी और महानदी ये आपके डेल्टा का निर्माण करती हैं। ओके, ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, जबकि गोदावरी, कावेरी तथा महानदी ये आपके डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी है जो ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा या आपके ताप्ती? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी महानदी। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? महानदी का उद्गम स्थल है आपके छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले में सिहावा नामक पहाड़ी से होता है। यह छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा राज्य में प्रवाहित होते हुए यह पारादीप के निकट बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टे का निर्माण करती है। कहां पर बनाती है अपना डेल्टा? बंगाल की खाड़ी में। इसका डेल्टा कहाँ पर बनता है? महानदी का डेल्टा बंगाल की खाड़ी में अपने डेल्टे का निर्माण करती है। और महानदी की कुल लंबाई कितनी है? महानदी की लंबाई है आपके लगभग 1851 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। उद्गम स्थल है आपका छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा नामक पहाड़ी से होता है। ये छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य में प्रवाहित होती है, बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है और 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किनमें जल का अभाव है? तो कौन सी नदी है भारत की जिसमें जल का अभाव है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। साबरमती घाट, ताप्ती घाट, कृष्णा घाट या आपका कावेरी घाट? तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका, कौन कौन सी नदियां हैं जिनमें पानी का अभाव है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा साबरमती घाट पर, साबरमती घाट और आपका ताप्ती घाट। साबरमती घाट और ताप्ती घाट, साबरमती तथा ताप्ती नदी के घाटों पर जलों की कमी रहती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? आपका पीवाईक्यू है, लास्ट ईयर आपके पूछा गया है सीटेट द्वारा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो क्या होगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, मध्य अमेरिका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन, चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यहाँ पर ब्राजील के जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, यहाँ पर ऐसी वनस्पतियां पाई जाती हैं जो आपके ऑक्सीजन का उत्सर्जन करती हैं, इसलिए ही इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी या आपकी कृष्णा नदी, गोदावरी नदी,
कावेरी नदी या आपकी महान नदी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? गोदावरी। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है आपकी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसकी कुल लंबाई कितनी आपकी? 1465 किलोमीटर है। यह त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट से निकलकर दक्षिण पूर्व से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में निकलती है, गिरती है जाकर। महाराष्ट्र से निकलती है और कहां पर जाकर गिरती है ये नदी आपकी? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओके, दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ओके, नर्मदा नदी, जबकि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? नर्मदा नदी की लंबाई है आपकी, नर्मदा नदी की कितनी लंबाई है आपकी? ये है 1312 किलोमीटर। महानदी की लंबाई कितनी है? महानदी की लंबाई है आपके 851 किलोमीटर और कृष्णा नदी की लंबाई है आपके 1400 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ओके, और ये महाराष्ट्र से आपकी निकलती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? दूध गंगा नदी आपके कहाँ पर अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या आपके पश्चिम बंगाल में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में और आपके उत्तराखंड में। दूध गंगा नामक नदियां जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर के अलावा उत्तराखंड और आपकी एक जगह और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ये आपके प्रवाहित होती हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए एंड सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? कौन सी नदी है इनमें से जो दामोदर की सहायक नदी नहीं है? बराकर है, इंद्रावती है, जमुनिया या आपके बारकी? तो आपके दामोदर नदी की सहायक नदी जो नहीं है वो है आपकी इंद्रावती। दामोदर नदी जो है ये आपके हुगली नदी की, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली नदी की, हुगली नदी की। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी का उद्भव, दामोदर नदी का उद्भव कहाँ से होता है? तो इसका उद्भव होता है आपके छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार से इसका उद्भव होता है। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। कहाँ पर बहती है? ये आपके झारखंड और आपके पश्चिम बंगाल में ये बहती है। इसकी सहायक नदियां बारकी है, जमुनिया तथा बराकर है। दामोदर नदी पर ही दामोदर घाटी निगम आधारित है। इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? ये आपके गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठे जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है? कौन सी नदी है जिसके ऊपरी भाग पर तो मीठा जल होता है और नीचे भाग पर, निचला जो भाग है वहां पर खारे जल का प्रवाह होता है? बराक नदी, लूनी नदी, घग्गर नदी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, लूनी नदी। राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला में स्थित नागा पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है इसका उद्गम? ये आपके राजस्थान, राजस्थान के अंदर है लूनी नदी। इसका उद्गम आपके अजमेर के निकट, अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला, अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला में स्थित, अरावली श्रृंखला में स्थित नागा पहाड़ी से होता है। नागा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। प्रारंभ में इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। प्रारंभ में इसे किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभ में इसको क्या कहते हैं? सागरमती।
प्रारंभ में इसको सागरमती के नाम से जाना जाता है तथा पुष्कर झील से निकलने वाली सहायक नदी सुरुस्ती इसमें मिलने के बाद ये लूनी नदी कहलाती है। और इसके प्रवाह मार्ग के ऊपरी भाग में इसमें मीठा जल पाया जाता है, परंतु बलोतरा में पहुंचकर इसका जल लवणीय या खारा हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा नदी बेसिन, नील नदी बेसिन, नेक्स्ट है आपका मिसिसिपी नदी बेसिन या अमेजन नदी बेसिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, अमेजन नदी बेसिन। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन अमेजन नदी बेसिन है। इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका के ब्राजील देश में है। कहाँ पर है आपके? दक्षिण अमेरिका के दक्षिण अमेरिका के ब्राजील देश में, दक्षिण अमेरिका के ब्राजील देश में इसका विस्तार है और इसका अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और ये आपके लास्ट ईयर पूछा गया है सीटेट द्वारा क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। कौन सी नदी पर लागू हुई है? केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर या आपके बेतवा नदी पर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हुई है बेतवा नदी पर। राजघाट नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से स्थापित परियोजना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? कौन सी नदी है भारत की जिस पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? चिनाब पर, सतलज पर, झेलम पर या आपके व्यास पर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चिनाब पर। प्रश्न काल के अनुसार भारत की चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? व्यास है, चिनाब, रावी या सतलज? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? आपके तिब्बत में है। तिब्बत में कैलाश तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट एवं मानसरोवर झील के निकट मानसरोवर झील के निकट राकस ताल झील है। कौन सी झील है आपके? राकस ताल झील है। यह पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होते हुए शिवकिला हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपकी नदी दे रखी है, दूसरी सूची में उनकी सहायक नदियां दे रखी हैं। तो गंगा की सहायक नदी कौन सी है आपके? गंगा की सहायक नदी है सोन नदी। गोदावरी की सहायक नदी है आपके मंजीरा। कृष्णा की सहायक नदी है आपकी भीमा और यमुना की सहायक नदी है केन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। गंगा नदी की सहायक नदी है सोन नदी, मंजीरा आपकी गोदावरी की, कृष्णा नदी की भीमा और यमुना नदी की सहायक नदी है केन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डैश के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण करते हैं? पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने, समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करने, विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देने, नेक्स्ट है वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यदि विद्यार्थी दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी नहीं करता है तो अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान का शिक्षक विद्यार्थी की इस प्रवृत्ति की गणना कर सकता है। करेक्ट
करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देना। ओके, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य आधार विद्यार्थियों में विश्लेषणात्मक कौशलों का विकास, वैश्विक समायोजन हेतु सामाजिक कौशलों का अग्रसर तथा समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करना है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो मुंबई की मीठी नदी कौन सी झील से निकलती है? तुलसी झील, विहार झील, कोवई झील या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, मुंबई की मीठी नदी निकलती है आपकी कौन सी झील से? विहार झील से। ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। मीठी नदी मुंबई स्थित विहार झील के अधिप्रवाह से उद्गमित होती है। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है लेह अवस्थित है। लेह कहाँ पर अवस्थित है आपका? झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के बाएं तट पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सिंधु नदी के दाएं तट पर। लेह नगर सिंधु नदी के दाएं तट पर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अवस्थित है। कहाँ पर स्थित है आपके? लद्दाख में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें आपको बताने की कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। कोटा आपके चंबल नदी के तट पर अवस्थित है, भुवनेश्वर महानदी पर, जबलपुर नर्मदा नदी पर, सूरत आपके ताप्ती नदी पर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें? तो ये है आपका ऑप्शन बी, भुवनेश्वर आपके महानदी पर नहीं है। भुवनेश्वर तो ओडिशा की राजधानी है। भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है। राजधानी यह आपके महानदी के तट पर नहीं बल्कि ओडिशा के पूर्वी तटीय मैदान में दया और कुखाई नदी के तट पर स्थित है। बाकी आपके सभी सही सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको शहर दिए गए हैं, दूसरी तरफ दे रखे हैं नदी के तट पर अवस्थिति। तो जबलपुर आपके नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है, हैदराबाद कृष्णा नदी के तट पर, कोटा चंबल नदी के तट पर, नासिक आपके गोदावरी नदी के तट पर। तो आपका जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी, हैदराबाद आपके कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, हैदराबाद आपके मूसी नदी के तट पर अवस्थित है। ओके, जबलपुर नर्मदा नदी पर है, हैदराबाद कृष्णा पर नहीं मूसी पर है, कोटा चंबल पर और नासिक आपके गोदावरी पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यही आपका सही सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको करना है सुमेलित। कटक, कटक आपके ओडिशा में है। कटक कहाँ पर है? ओडिशा में। कटक है आपके ओडिशा में और किस नदी के तट पर अवस्थित है? महान नदी के तट पर। लुधियाना कहाँ पर है? लुधियाना आपके पंजाब में है और कौन सी नदी के तट पर अवस्थित है आपके? सतलज नदी पर। नासिक कहाँ पर है? नासिक आपके महाराष्ट्र में है और कौन सी नदी के तट पर अवस्थित है? गोदावरी नदी के। उज्जैन कहाँ पर है आपके? उज्जैन है मध्य प्रदेश में। उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में और ये आपके क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। कटक आपके ओडिशा में महानदी के तट पर, लुधियाना पंजाब में सतलज नदी के तट पर, नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर और उज्जैन आपके मध्य प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं? दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी न करना, रोजाना शिक्षक का अभिवादन न करना, दूसरों के विचार को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, दूसरों के विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना। यदि विद्यार्थी दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी नहीं करता है तो अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान का शिक्षक
विद्यार्थी की इस प्रवृत्ति पर गणना कर सकता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट ईयर द्वारा आपके सीटेट के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आपका सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। हुंड्रू प्रपात आपके स्वर्ण रेखा नदी पर है, चचाई प्रपात आपके बीहड़ नदी के तट पर है, धुआंधार प्रपात आपके नर्मदा नदी पर है, बूढ़ा घाघ प्रपात आपके कांची नदी पर है। तो इसमें जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो आपको ऑप्शन डी बूढ़ा घाघ प्रपात आपके कांची नदी पर नहीं, आपकी कौन सी नदी पर स्थित है, बूढ़ा नदी पर। और ये कहाँ पर है बूढ़ा घाघ प्रपात, ये आपके झारखंड में है, झारखंड में। हुंड्रू प्रपात कहाँ पर है आपके, हुंड्रू प्रपात है आपके झारखंड में, कौन सी नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर। चचाई प्रपात कहाँ पर है आपके, मध्य प्रदेश में है, कौन सी नदी के तट पर है, नर्मदा नदी के तट पर। धुआंधार प्रपात है आपके, ये भी मध्य प्रदेश में है, कौन सी नदी के तट पर है, ये आपके, ये भी मध्य प्रदेश में आपके नर्मदा नदी के तट पर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, यही आपका सही सुमेलित नहीं था। बाकी आपके सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर चुनिए। सूची एक में आपके जल प्रपात दिए गए हैं, दूसरी सूची में दे रखी है नदियां। तो दूध सागर आपके कौन सी नदी पर है, दूध सागर है आपके मांडवी नदी पर, डोडुमा है आपकी मच्छकुंड नदी पर, गोकाक आपके कौन सी नदी पर है, घाट प्रभा नदी पर है, जोग प्रपात है आपके शरावती नदी पर। दूध सागर, मांडवी, डुडुमा, मच्छकुंड, गोकाक आपके घाट प्रभा और शरावती पर हो गया जोग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दूध सागर प्रपात आपके कौन सी कहाँ पर स्थित है, गोवा में है। बरकाना कहाँ पर है आपके, बरकाना है कर्नाटक में। खंडार कहाँ पर है, खंडाधार है आपके ओडिशा में। और पलानी आपके हिमाचल प्रदेश में। दूध सागर गोवा में, बरकाना कर्नाटक में, खंडाधार ओडिशा में और हिमाचल प्रदेश में हो गया आपका पलानी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। शिव समुद्रम प्रपात आपकी कावेरी पर नदी पर है, चोलिया प्रपात चंबल नदी पर, जोग प्रपात कृष्णा नदी पर, धुआंधार प्रपात आपके नर्मदा नदी पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो है आपका ऑप्शन सी जोग प्रपात आपके कृष्णा नदी पर नहीं है, जोग प्रपात है आपके शरावती नदी पर। कौन सी नदी पर स्थित है आपके, शरावती नदी पर। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर है, चूलिया आपके चंबल पर है और धुआंधार आपके नर्मदा नदी पर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यही आपका सही सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है वेम्बनाथ झील है। वेम्बनाथ झील आपके कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, केरल में, ओडिशा में या आपके तमिलनाडु में। तो वेम्बनाथ झील है आपके केरल में। वेम्बनाथ झील यानी कि वेम्बनाथ लेक केरल की सबसे बड़ी झील है। ये आपकी केरल की सबसे बड़ी झील है। इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई की बात करें वेमनाथ झील की, तो ये आपके 83.72 किलोमीटर लंबी है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो कितनी चौड़ाई है इसकी, 14.48 किलोमीटर ये चौड़ी है। ओके, केरल के कोट्टायम, अल्लुपुझा एवं कर्णा एर्नाकुलम जिलों से वेम्बनाथ झील घिरी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वेमना झील कहाँ पर स्थित है आपके, केरल में स्थित है। और ये केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है। लंबाई कितनी है इसकी, 83.72 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई है 14.48 किलोमीटर। और ये केरल राज्य में आपके केरल राज्य में 3 जिलों से ये घिरी है, कोट्टायम,
अल्पुजा और आपके एर्नाकुलम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।